अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ रात का जी खाने का टाइम है और सोनिया ने ये यहाँ पे मानिया बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, ये मानिया जो है ना, ये हुसैन की फरमाइश पे बन रही हैं। मुझे पसंद है। ये क्या इसने करेले नहीं खाए, करेले कीमा, इसको करेले ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसने कहा था मांस के में चाय के साथ कुछ खाऊंगा। और माँ जो है ना, फिर उसको माँ बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानी देती है जन्नत। बच्चों को भूखा रात को नहीं, एक रोटी होती है और चार 3 रोटियां होती है और 3 बच्चे होते हैं और एक माँ होती है। अच्छा, और माँ अपने बच्चों को खाना खिला के खुद भूखी सो जाती है। वाह बच्चे, ये तो मेरी शहजादी को पता है माँ कितना जो है कुर्बानी देती है। बाप भी देते हैं बेटा, हाँ। मेरी शहजादी को पता है। सोनिया क्या मानी बना। अच्छा जी, ये दूसरी मानी जो थी ये ख़राब हो गई थी। मैंने सोनिया कैमरा बंद करके सोनिया से पूछा ये दिखाऊं नहीं दिखाऊं। ख़राब नहीं यानी उसका नक्शा ख़राब हो गया था। क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। क्यों? दीवार अगर टेढ़ी होती है तो उसको तोड़ के बनाती है, तो मैं भी इसको तोड़ तो नहीं सकती थी ना। ये तो वो चमचे के साथ यूं कर रही थी, अगर हाथ के साथ करती तो अच्छी बन जाती। वो ये तो बनी है ना। सही गोल बनी है, ये गोल नहीं बनी। ये भी खाई जाएगी, लेकिन ये इसका थोड़ा नक्शा जो है ना, देखने में ये ज़रा लग रही है जैसे किसी अनाड़ी ने बनाई होती है। तवे के साथ मेरा ख्याल है चिपक गया था आटा, इस वजह से जो है ना। जी, आटे के साथ सैन ने करेले नहीं खाए, वो कह रहे हैं मुझे बना के दो। तो हालांकि आटा भी था, मैंने अपना पराठा बना के दूं। कल भी मुझे बोल रहा था, कहता मम्मा अब घर आ गई, अब मुझे मानिया बना के दो। उसको अच्छी लगती है ना, पसंद है उसको। खाली बेटा जन्नत से भेजवाना है, खाली बेटा जन्नत से भेजवाना है। मैं माना भी मुझे बर्तन धोल के पाला। वाह वाह। अच्छा इधर वेट, इधर सुना, फिर सुना। खाली बेटा जन्नत से भेजवाने वाला है, खाली बेटा जन्नत से भेजवाने वाला है। मैं माना भी मुझे बर्तन धोल के पाला है। वाह वाह, ये तो वही है। ये तो छुपी रुस्तम है यार, हमें ये इसका टैलेंट तो हमारे सामने आता ही नहीं। मेरे सारे बोलती है खाए मेरे पास काफी देर से लगी हुई है ये बात। अच्छा जी, सुबह सुबह सोनिया के हाथ के पराठे इतने अच्छे क्यों बनते हैं, उसका एक राज मैं आपको बताऊं, सीक्रेट। क्योंकि सोनिया का मुंह बना होता है। सुबह नाश्ता बनाते हुए सोनिया का मूड ख़राब होता है, लेकिन पराठे अच्छे बन रहे होते हैं माशाल्लाह से। मैं बस थोड़ा थोड़ा चस्का इस तरह साइडों से तोड़ के, बस ये मेरा चस्का होता है पराठे का। बस हम जैसे एक वीडियो बनाई थी गांव में बेसन की रोटी की, तो हमारी पड़ोसन आई तो लगे उनको पता किया कि हमने काम नहीं करती थी गांव में, उनके घर में तंदूर होता था, हम लोग रोटियाँ लगाने के लिए जाते थे। तो वो कहती है कि कैसे बनाए हैं ना अपने, तो मैंने उनको तरीका बताया। मैंने बोला इनके साथ रह के कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती या कौन सा काम है नहीं आ सकता। पराठे मेरे बाप ने ज़रूर होटल में बनाए हैं, मैंने कभी नहीं बनाए हैं। हाँ, मेरा बाप ज़रूर हमें बना के इस तरह के पराठे खिलाता था, इनके बाप ने तो बनाए ही नहीं है। अबू आपके हाँ, नहीं, मेरे वालिद ने कभी मेरे घर पे अबू ने नहीं। पराठों का काम बहुत किया, इनके अबू ने नहीं किया। रोटी बनाते रहे, इनके पराठे नहीं। तो आज मैं ऐसे पराठे बनाने लगी हूँ। क्यों? कि मेरा अबू बहुत अच्छे पराठे बनाता था। तो यकीन माने ये देखें होटल जैसे पराठे हैं या नहीं है। तो कभी मेरे को अपने उस पर वो भी होता है कि सीखते सीखते इंसान सीख ही जाता है। फखर होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। यकीन माने मुझे कोई काम नहीं करना आता था, खाने पकाने का तो बिल्कुल भी नहीं करना आता था। आज जब मैं खाना बनाती हूँ, खाती ये नहीं है कि मेरा कोई खाना खा के चेक करता है, मैं खुद ही करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा खाना मुझे बनाना इन्होंने सिखाया है। अच्छा जी, ये सफ़ेद पुदीना, ये दूसरे पुदीने से इसकी ज़रा पत्ते लंबे लंबे होते हैं, सफ़ेद से होते हैं। इसको हम लोग सुखा देते हैं, सुखा के फिर जो है ना इसके पत्तों, ये पत्ते सारे इसका चूरा सा बन जाता है, वो हम संभाल के रख लेते हैं। फिर ये जो है ना, अगर चटनी बनानी हो, कोई मैदे का थोड़ा सा मामला हो, तो ये बड़े काम की चीज़ होती है। सुबह सुबह पानी का मसला होता है जी, आजकल पानी, गर्मियों के दिन है, पानी बिल्कुल शार्ट हुआ है। लोग मोटरें लगा देते हैं, फिर पहले पानी वैसे ही आता था, अब मोटर के बगैर नहीं आता। कोशिश होती है अगर थोड़ा सा आ जाए पीने के लिए भर लें। टैंक भी अब खाली होता जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी। ये इसने सलाम किया आपने आज। क्या तैयारी चल रही है? मम्मा कहाँ है? अरे मम्मा बोल रही है अंदर कमरे की सफाई करते हैं। किस खुशी में? मेहमान आ रहे हैं, मम्मा बोल रही है। कौन से मेहमान आ रहे हैं? ये मम्मा को ही पता है। मम्मा कौन से मेहमान आ रहे हैं? सोनिया कौन आ रहा है? जिनको आप बोल के आए थे गांव में, तो वो आएंगे नहीं क्या? आज तो नहीं आ रहे, पर वो आएंगे। अभी इस रूम की सफाई करो, जरा पंखा दिखाएं अपना अपना क्या? फैन दिखाएं, कैसा फैन आपका? केसर भाई और नई दुल्हन की दावत की थी, वाकई में ये पंखा गंदा हो रहा है। अच्छा, उन्होंने आना था, केसर भाई ने कहा था मैं वो आजकल थोड़ा सा काम बिजली और प्लम्बर का काम करते हैं, उनका एक काम चल रहा है, तो उन्होंने कहा था काम से मैं जैसे ही फारिग होऊंगा तो आऊँगा। जी। तो सोनिया की अम्मी भी वहाँ फंसी हुई है, उन्हीं के साथ वापस आना है उन्होंने। वो भी उनकी इंतजार में है। आज सुबह से, बल्कि हमारा तो 3 दिन से रब्ता ही नहीं हुआ, नंबर मिला रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा। सोनिया की वालदा ने फ़ोन अपना जो है वो था बटनों वाला फ़ोन था उसकी अम्मी के पास, सोनिया की मेरी वो सास। चलता ही नहीं है ना, कभी बंद हो जाता है, चार्जिंग ही नहीं है उसके पास। अम्मी के पास जो मोबाइल का चार्ज होता है वो चार्जिंग भी नहीं आज है। सुना है वो पानी में गिर गया है, बाल्टी में। तो अभी तक तो हमारा रास्ता नहीं हुआ किसी से भी। तो मैं कल भी यही कह रही थी कि जो है ना, ये कमरे की सफाई वगैरह करें। चले वो मेहमान भी आएंगे, लेकिन कोई बाहर का कोई आता है, अब मैं आ गई हूँ, कोई ना कोई आता है, तो चलिए इस रूम में आके बिठा देते हैं, साइड पे है ना बच्चे। उस इसका कमरे में- पंखे का वो भी ख़राब हो गया जी, कैपेसिटर क्या बोलते हैं। बहुत कम हवा देते हैं, गर्मी होती है, गर्मी ना होने के। अब इसको भी ये काम भी करवाना है आपने। एक इसको मैं बेड को आगे करती हूँ ना, इसके ऊपर कुर्सी रख के इसको तो साफ तो करें। ये फुल स्पीड में है। वे इसीलिए तो मैंने बच्चों को वो अलग रूम किया, बच्चे इस कमरे में से निकाले, इसको करना है कुछ ना कुछ। क्योंकि वो में माँ अगर रात रुकेंगे तो सही, क्योंकि आपको पता है दूर की जगह है, वो लोग आएंगे रात रुकेंगे तो चलो रूम में आप अंदर वॉशरूम भी है, अंदर आराम से आप दोनों उसमें रूम में अपने बेड लगे हुए हैं, आराम से सो सकते हैं। लेकिन बड़ा हाल है, हाल में सुला देंगे। नहीं बेटा, हाल में नहीं है ये कमरे का। आप ऐसा करें, या हसन चढ़े या सैन, या आप तीनों में से एक ऊपर बेड को आगे करें, इसके ऊपर कुर्सी रखें, इसको तो साफ तो करें, फिर नीचे से मैं जो है ना। अच्छा, ये तूफ़ान में उस दिन मैंने बोला शायद इसके क्लिप वगैरह निकले, ये बात क्लिप और निकले। ये देखें ये इन्होंने लोहे ही तोड़ दिया। हवा की वजह से छाता ना पीछे की तरफ यूं हुआ है ना, उसके बाद मैंने आपको बोला भी था बारिश तेज आने, बोला नहीं कुछ नहीं होता, फिर हम भागे ना, जब ओले गिर रहे थे भागे, ये पीछे से मुड़ गई थी, उसके बाद ये टूट गई जैसे एकदम, बात पता ही नहीं बताऊं, लगा। मैं अभी देख रही हूँ टिकटॉक पे काफी ज्यादा इधर उधर लाहौर में लाहौर काफ़ी में वो ज़्यादा आई, नुकसान कराची के हुआ। अलावा सारी जगहों की हुई है। बारिश वाला के गाँव में नहीं हुई है बारिश। लाहौर के मैं वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक रहम करे। अब तो खैर 2-3 दिन गुजर गए। यार ये आपका सोनिया कपड़ों का जो मामला है ना, ये कपड़े कभी कहाँ पड़े रहते हैं, कभी कहाँ, एक कमरे से उठाती हो दूसरे कमरे में, और फिर जब वीडियो में आती हो मैं कपड़े तय कर रही हूँ, ये धोए थे अभी तय कर रही हूँ। मेरे पास अलमारी नहीं है ना, मैं क्या करूँ? अलमारी वो सामने अलमारी, ये अलमारी, वहाँ अलमारी, एक लोहे की अलमारी, ऊपर भी ऊपर स्टोर। वो ऊपर स्टोर। अलमारियाँ नहीं है, मैं क्या करूँ जी? अलमारियाँ मेरे नहीं इधर है। देखने वाले जाओ दिए हैं, देखे मेरे कपड़े इस तरह के जगह जगह। अलमारी भी है, वो दो भी वहाँ पे अलमारी है। हाँ, अलमारियाँ बहुत है, लेकिन कपड़े रखने की जगह नहीं है मेरी, मैं क्या करूँ? चलो मैं जब तक ये कपड़े उठाती हूँ, आप इसके ऐसा ऊपर चढ़े करें, आप कि वो पंखा साफ करें, फिर उसके बाद देखते हैं। साढ़े 8 काफ़ी हाइट है सोनिया, ये कैसे नहीं, वो। इसके ऊपर कुर्सी रखे ना, गद्दा पड़ा हुआ ना, बेड को आगे करके फिर आ भी जाएगा, असल खड़ा होएगा। देखें जब इसके ऊपर कुर्सी के ऊपर खड़ा होएगा तो कितना कपड़े करने में नहीं गंदे होंगे, वो आराम से आप कर ले, आप ऐसे भी कपड़े चाहिए। बाबा अच्छा जी, कितने सियाने हैं। मेरे बेटे को जो है ना सूली पे चढ़ा के उसको ऊपर पंखा साफ करने के लिए इन्होंने चढ़ाया, खुद नहीं चढ़े, कह रहे मेरी बूढ़ी हड्डियाँ टूट जाएंगी। बूढ़ी हड्डियाँ क्या? मेरी बूढ़ी हड्डियाँ जो है ना, वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मेरी तो पहले ही टांगें काँप रही थी। माशाल्लाह जवान बच्चा है, दूसरे में खड़ा होके ना, अल्लाह ना करे कुर्सी का कोई मामला होता है, मैं इसको ऐसे करके उठा लूँगा, पकड़ लूँगा। हाँ तो जी, ये जो है ना मुझे नहीं उठा सकता। मैंने इनको बोला नीचे इस पे रखना कुर्सी, गद्दा नहीं नीचे जाएगा। हसन उसके फिर ये किनारे ये नहीं साथ। खड़े हो सके, तो फिर मैंने बोला करीब हसन आपकी हाइट करना। बड़ी है, आप खड़े होके आप कर लो। तो माशाल्लाह जी देखें साफ हो गया पंखा। अब चलाएंगे, मट्टी की वजह से स्लो चल रहा था, या उसकी कोई क्या वो कैपेसिटर का मसला है, जी। स्पीड के लिए कैपेसिटर जो है ना खराब हो गया होगा। चलो बेटा उतरो आराम से उतरो। अब मैं करती हूँ जी रूम की सफाई। आराम से सर। आराम से बैठो, उतरो। उतर गया जी मेरा बेटा, शहजादा उतर गया।
अच्छा जी, ये उस दिन बारिश में धुल गई थी अच्छे तरीके से, सूखने के लिए डाली हुई थी, अब सूख गई है सर। इसको तय करना है बेटा, तय करके नीचे स्टोर में रखने ना वापस। हाँ, हवा से थोड़ा ऊपर कचरा वगैरह उड़ के आ गया था, मैंने बोला चलो झाड़ू से ज़रा साफ़ कर दूँ। अब इसे तय करते हैं, फिर बच्चे ले जाएंगे नीचे। ऐसा थोड़ा सा ऐसे करो बस। अब इसको ना यहाँ से खींच थोड़ा। क्या कर रहे हो? इसको नीचे रखो, इसको लपेट के यूं ले जाओ। हाँ हाँ, इस तरह तय करते करते सारी तय कर दो। हाँ, वो दाऊ रस्सी सी ये रही, इससे बांध देना इसको। अब वो जो थी इसमें धूल वगैरह, हम पाउडर समझ रहे थे, लेकिन वो वाकई में धूल मटी थी, पाउडर वगैरह नहीं था। पत्थर हटाओ से हसन। बारिश के बाद थोड़ा सा जो है ना, धूप अभी इतनी तेज़ नहीं है, वरना जिस दिन हम पहले दिन आए थे उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था। बांध दो बस, ले जाते नीचे। सेन खोल के बांधो ना। ये कैसे बांध रहे हो? ऐसी बात खोलने नहीं जाएगी ना, टाइट दिखने लगी, जैसे चढ़ा देते खुलेगी नहीं। आराम से उठाओ, जाके स्टोर में रख दो। ले जाओगे? मधुमक्खी लाइट भी चली गई। असन हुसैन सही करके रखो ना, उठा के उधर पीछे करनी पड़ेगी। उठाओ और उठाओ। हाँ अब सही है। लाइट चली गई, पानी जैसे ही आया है 2 कतरे गिरे और लाइट चली गई। जब ये कल उस पर जाया था, वहाँ पे एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, वहाँ से यूँ प्लास्टिक यूँ खोलते हैं वो पाइप। हाँ, वो लाइन में है ना, पानी खोलता है वो। बैठा रहता है और फिर चला जाता है, बत्ती बंद कर दी। अच्छा जी, माशाल्लाह से कमरा ये भी साफ़ हो गया। कारपेट उठा लिया इसका, नीचे पोछा वगैरह लगाया है, तो अब शायद गर्मियों में कारपेट वगैरह नहीं बिछाएगी सोनिया। गेस्ट पोछा वगैरह लगाऊंगी ना, पोछा लगाया करूंगी, उसके ऊपर से पोछा फिर भी लगता है, उसको उठाना भी मुश्किल होता है। नीचे बेड के नीचे, सोफे के नीचे होता है ना। अब गर्मी होगी, ये है उठा के अच्छे तरीके से सफाई, किसी सुबह सुबह पोछा लगा लेंगे ना। अच्छा जी, यहाँ पे खुशी की बात ये है कि ऊपर से जो पंखे की सफाई की है, उसकी स्पीड तेज होगी। उसकी स्पीड तेज होगी मेरे ख्याल में। उसमें के ऊपर मिट्टी की वजह से ना, उसके पैरों के ऊपर कुछ वजन पड़ गया था। ये 2 पंखे जी, एक ये वाला, एक ये बाहर हाल वाला। ये पंखे मैंने लिए थे जब ये मकान मैंने ख़रीदा था ना, तो उस टाइम पे ये दोनों पंखे मैंने यहाँ से लिए थे। ठेकेदार मेरे साथ गया था, लेकिन बात ये कि ये पंखे सही नहीं है, इनकी कॉपर वाइंडिंग नहीं है, तो मेरा ख्याल है मोटर कोई पावरफुल नहीं है। वो ज़रा सा कचरे की वजह से वो जो है ना पंखा, वो उसकी स्पीड स्लो हुई थी। लेकिन वैसे भी स्पीड इन पंखों की उस तरह नहीं है जिस तरह हम लोग। पंखा एक हमारे पास इंडस वाला और एक और राडो, पता नहीं कौन सा है जी, कमरों में जो दूसरे कराची के वो पंखे हैं। वो पंखे जो है ना बहुत पुराने हैं। वो अल्लाह बख्श इंडस का पंखा मुझे मेरे वालिद साहब ने लेके दिया था, क्योंकि मेरा पंखा घर का होटल पे लग गया था, तो वालिद साहब ने मुझे घर पे ज़रूरत पड़ा तो बोला आप नया पंखा ले लो। तो वो पंखा मैंने लिया था, वो अभी भी उस कमरे में लगा हुआ है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है उसकी। हवा चल रही। अच्छा जी, खिड़की से पर्दे उतार रहे थे, मुझे जाले नजर आ रहे थे, वो भी अच्छी तरीके से उसकी भी सफाई वगैरह की है। हुसैन मेरे बेटे ने, जन्नत के बाबा सफाई पे दोनों लग गए थे। बाकी चादरें वगैरह बिछाई, वाशरूम वगैरह धोए। ये टेबल मैंने साइड पे रख दिया, कोई आ गया दरवाजा खोलने के लिए, चलो आगे यहाँ कर देंगे, खुली हो गई ये जगह। कोई अब बाहर से भी कोई मेहमान आएगा ना, परेशानी नहीं होगी, साइड पे कमरा है उस बैठा देंगे, पर्दा आगे कर देंगे। मुझे 2 दिन से यही परेशानी थी, मैंने बोला बहुत गंदा हो रहा है, कोई आ जाए ऐसा मेहमान,
गांव से भी मेहमान तो आएंगे जी, वो क्या पता दो दिन बाद आते हैं, 4 दिन बाद आते हैं, उनका अब सुबह किया था फ़ोन पता करने के लिए, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, फिर दोबारा पता करेंगे फिर आज इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले जब इस कमरे की सफाई करने से पहले हम लोगों ने ना कॉल मिलाई, अम्मी को भी कॉल नहीं लगी, चाची का भी फोन नहीं लगा, भाभी का भी। अभी दोबारा ट्राई करते हैं। उनके साथ ही सोनिया की अम्मी ने भी आना था, अब वो भी वहाँ पे मुझे पता है तंग हुई होगी। सोनिया की अम्मी की आदत कुछ कुछ जो है ना मेरी तरह ही है, एक जगह पे थोड़े से दिन गुजारती है फिर तंग सी होने लग जाती है, या सोनिया की तरह आदत है, जी, बस दोनों में से तो एक ही। घूमने फिरने में अच्छे हैं। तो भी पता करते हैं जी, अम्मी लोगों का भी उनका भी तो। अच्छा, इतनी मुश्किल से इसको अभी माँ ने कपड़े पहनाए, वो जो कपड़े आपने देखे थे इसके सुबह, वो पहन के इतनी खुश होती है, लेकिन वो इतने बुरे लगते हैं मुझे ख़ास तौर पर। तो शुक्र किया है वो कपड़े इसने उतारे। अच्छा, हमने इतनी तैयारी वगैरह की, हमें उम्मीद थी वो आजकल में आ जाएंगे, तो फ़ोन वगैरह किया था, अभी सुबह में लाया था सफाई से पहले, नंबर लगा नहीं, तो अभी नंबर में लाया है, तो वहाँ से जो है ना वो अच्छी खबर नहीं आई, नई भाभी को थोड़ा सा मसला हो गया। हाँ जी, बड़ी नई वाली जो भाभी है उसकी कोई तबीयत ख़राब हो गई है, तो जिस तरह वो बता रही है उसकी तबीयत ख़राब होने का, तो कुछ समझ नहीं आ रही। कल शाम को कहीं मेरी अम्मी भी बैठी हुई थी, कह रही है भाभी मेरी कह रही है कि वो गांव वाली भाभी कहती है कि वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो मेरी अम्मी को ना मेरे बच्चे सब बड़ी अम्मी बोलती हैं, तो वो गांव कराची से रिश्ता जब मेरी अम्मी ने किया था, तो वो मेरी बड़ी भाभी के घर आती जाती थी, तो उसके बच्चे उसको मेरी अम्मी को बोलते थे बड़ी अम्मी ना। तो अभी भी मेरी भाभी जो नई वाली है वो अम्मी को बोलती है बड़ी अम्मी। तो वो कहीं आके अंदर बैठी है, कहते हैं कोई असरात वगैरह हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। तो वो अम्मी अंदर जैसे ही घुसी है, तो अम्मी के पास आके खड़ी हुई है, ऐसे अम्मी को उठा के उसने नीचे फेंका है कि अम्मी के जो कुर्सी है कहते हैं वो टूट गई सारी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी को जो है ना चोट नहीं आई है, तो इतनी मुश्किल से फिर उठाया ज़मीन से। तो इस तरह की भाभियों ने और इस गाँव से मुझे अभी खबरें आई हैं। अब मैंने आंखों से तो नहीं देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दम वगैरह लोगों के पास लेके गए हैं, तो वो कुछ कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ जादू भी है, कुछ इसके असरात भी है। डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने बताया था इसके मैदे की तकलीफ है और इसको मैदे का मसला है। अब वो बड़े परेशान है जी, मैं सच बताऊं तो मेरी जो चाची है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। वो कहती है एक तो उनके बच्चे का हमने उन्हें वीडियो में बताया भी था कि उनके बेटे का ये मसला चल रहा है। वो कहती है वो छोटा सा बच्चा है, वो मेरे पास छोड़ के माँ 2-3 दिन हॉस्पिटल चली जाती है, इस्लामाबाद की तरफ कोई हॉस्पिटल है, तो इन्होंने नाम भी बताया था। हाँ, वो इब्राहिम की वालदा, वो उनके जो छोटे बच्चे हैं इब्राहिम लोग के छोटे बहन भाई ना, फिर वो नानी संभालती है, क्योंकि बाप बेचारा काम पे होता है, तो माँ फिर इब्राहिम को हॉस्पिटल लेके जाती है, तो बच्चे उनके पास होते हैं। तो वो कह रही है उनकी परेशानी मेरे लिए कम थी, अभी ये परेशानी मेरे लिए बन गई है। अब मेरी जो बड़ी वाली कज़न है, मेरी चाची की जो बड़ी वाली बेटी है, तो उसको दूसरे गांव में उसकी शादी करके दी हुई है, कल से वो लेके गई हुई है यहाँ अपने घर में। कह रही है 2-3 से दिन हो गए हैं, यहाँ पे दम भी करवाया, डॉक्टर के पास भी लेके गए, दवाई भी दी है, कुछ उसको आराम नहीं आया, तो वहाँ लेके गए हुए हैं। तो अभी मेरी बात हुई है, तो बुरी खबर है, अच्छी नहीं है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक शिफा दे, उसे हमारी दुआ है जी। हमने सुना है, देखा नहीं है, वो खबरें वहाँ से आई हैं, कल परसों से कहीं तबीयत उसकी ख़राब है, वो लोग इधर उधर लेके जा रहे हैं, अल्लाह पाक उसे शिफा दे। तो हम लोग भी वीडियो ख़त्म करते हैं, पता हम करते रहेंगे। तो आज अम्मी के मोबाइल पे बात कर रहे हैं, अम्मी के मोबाइल से पानी में गिर गया, वो भी परेशानी, अम्मी के लिए परेशानी। अम्मी अभी कह रही थी तो अल्लाह करे चाची को है ना तबीयत उनकी सेट हो तो अम्मी को बिठा दें, अम्मी पहुंच जाए मेरे पास। मैं बार बार नहीं जा सकती जी, बड़ी परेशानी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर की जो सेटअप वगैरह की है, पूरे घर में अपनी रूटीन के हिसाब से चलने लगे हैं। तो चले आज की वीडियो यही, चलो शहजादी खत्म कर दीजिए। ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जा रहे हैं खुश रहे आबाद ले, अल्लाह ताकू निज़ाम में हमें दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।